डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। बहुत से लोग खुलकर अपने आप को एक्स मुस्लिम कहकर तारुफ कराने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक भाई ने जामा मस्जिद के सामने एक्स मुस्लिम मूवमेंट का प्रचार करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। उसी वीडियो को देखकर हमारे एक समझदार और जागरूक व्यूअर ने सच्ची बात नो बकवास नाम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो लिखते हैं, भाई साहब, इस्लामिक विचारधारा को आप हमसे अधिक जानते और समझते हैं। इस तरह खुलेआम घाव पर नमक छिड़कना कितना खतरनाक है, ये LIU वालों से पूछिए। इस तरह से सलीम भाई बहुत खतरे में हैं। अनहोनी पर हर जगह इतनी जल्द मदद नहीं पहुंच सकती। इस बात को कब समझेंगे? अभी समय नहीं आया है इतना खुलकर विचार रखने का, थोड़ा सब्र करें। तो सच्ची बात नो बकवास साहब, आपने जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आपके इस कमेंट से साफ पता लगता है कि आप सब एक्स मुस्लिमों के लिए कितनी हमदर्दी रखते हैं। मैं आपका ये मैसेज खासकर उन एक्स मुस्लिम नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं जो जोश में आकर बिना सोचे समझे बहस कर बैठते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल शांत रहें और जो भी करें पूरी तैयारी के साथ करें, सूझबूझ और सतर्कता के साथ करें, जिससे कोई गंभीर घटना ना घटित होने पाए। रिस्क ले पर इतना नहीं। रही बात सलीम वास्तिक भाई की, तो सलीम भाई खुद एक समझदार इंसान हैं, हर पहलू से अच्छी तरह वाकिफ हैं और परिस्थिति से निपटना भी जानते हैं। आइए सलीम भाई की एक डिबेट सुनते हैं जिसमें कई मोमिनों ने एक साथ सलीम भाई को घेरना चाहा, पर सलीम भाई ने उनकी किस तरह खाट खड़ी कर दी, आइए देखते हैं। आप देखो। हेलो बोलो। हेलो 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 हेलो। चलो ठीक है, चलो ऐसे ही बैठेंगे। चलो अच्छा, अभी पहले आप मुझे ये बताओगे कितने लोग बैठे हैं आप? हम है ना 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग हैं, बहुत बढ़िया। जी आलिम जी। कौन कौन है? अब इसमें कैसा है, आलिम तो कोई नहीं है, लेकिन काफी हद तक जानकार लोग हैं, सब पढ़े हुए हैं। सर ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मैं कोई रेफरेंस दूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चेक करके बताऊंगा। ऐसे लोग होने चाहिए जिनको कम से कम कुरान और हदीसों का पता हो, ताकि मैं कोई आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप लोग ये कहें कि हाँ भाई ठीक है, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो कुरान तो है ना हमारे पास, सामने है जी। चलिए ठीक है। हदीस हदीस का कैसे करेंगे? इंटरनेट से भी हदीस का तो निकाल आप सकते बताओ, हैं। मैं बाद में चेक कर लूंगा रेफरेंस लेके। यही तो चक्कर है ना, डिबेट में मजा जब आता है जब हैंड टू हैंड सब कुछ होता रहे। नहीं कोई बात नहीं, आप ले लो। चलो चलो अच्छा, आप अभी चालू करो। अभी आप स्टार्ट आप करें कि आपने कॉल किया है तो आपको किस बात का एतराज है? यही एतराज है कि सलीम भाई देखिए, मैंने आपके एक 5-6 वीडियो देखे पिछले 8 दिन में। जी, तो उसमें तो आपने आप एक बार अपना नाम बता देंगे? वाहिद खान मेरा नाम। तो अभी आप मुझे अपना एतराज बताएं, कौन सी वीडियो आपने देखी है और उसमें क्या बात आपको ऐसी लगी है जो कि मैंने बताई है वो गलत बताई है? एतराज तो ये था सलीम भाई जी कि एक तो आप इस्लाम को ही पूरी तरह से खारिज करते हो, जी दूसरी बात आप अल्लाह को नहीं मानते हो, जी। और सब भी थोड़ा सा बुरा लगा इस बात का कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से ऐसे गलत गलत थोड़े से हदीसें बताई आपने। नहीं सर, मैंने हदीसें ही बताई है ना, अपनी तरफ से तो नहीं बताया कुछ। या तो आप ये कहें कि ये जो आपने बात बताई है ये किसी हदीस में लिखा हुआ नहीं है, आपने अपनी अपने पास से बताई है। नहीं नहीं, मैंने तो देखा है हदीसों में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं सलीम हाँ भाई। हाँ मेरी बात ये देखिए, मैंने तो सही बुखारी, तिरमिजी, अबू दाऊद, ये जितने भी हैं मैं थोड़ा मुताला किया हूँ इसका। जी। नहीं ऐसा नहीं है। ऐतराज कौन काफी सी हद बात तक पे मैं, कि हमने वो गलत बताई है? नहीं होता क्या आपको बताता हूँ, मौजू का मतलब कुछ अलग रहता है, आप कुछ मतलब अलग लेते हो उसका। हाँ, तो कौन सी बात का मैंने अलग लिया है वो उस ऐतराज को सामने रखें प्लीज। अभी जैसे आपने जो परसों की वीडियो में आप बोले कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पी थी, जी। ठीक है, तो हालांकि वहाँ पे शराब का जिक्र नहीं है, वहाँ पर तो शहद का जिक्र है, तो आपने अच्छा उसमें शराब कैसे पकड़ ली? अच्छा, आप मुझे साबित कर देंगे शहद कैसे था वो, और शहद क्या हराम हुआ था? और नहीं शहद शहद तो को हराम नहीं होता। क्यों हराम एक्चुअली करने वो के लिए बोल रही थी वो शहद को?
नहीं, वो वाकया यूं था हजरत हाँ जी। कि आप जो है शहद से वो कुछ बदबू आई उनको, शहद से सर बदबू आती है? शहद से जी आती है आती कोई है ना बदबू? कभी कभार, क्यों नहीं आती? आप क्यों नहीं लोगों ने आती अपने सर? जीवन में कभी शहद खाया है ना? हाँ खाया है ना, क्यों नहीं? कभी बदबू आई है आपको उसके अंदर से? हाँ, शहद की भी बदबू नहीं आती, बात सही है आपकी। नहीं आती ना? तो हम्म, जी, अब आप नहीं, अपनी बात ऐसा को करें कंटिन्यू। शहद से बदबू नहीं आती, जाहिर है फिर वो शहद नहीं था। नहीं तो कुछ और होगा ना सलीम भाई, तो आप हाँ तो शराब मैं कैसे बता रहा हूँ पकड़ ना लिया सर, उसको? फिर आप वो कुछ और मान क्यों नहीं रहे? जब वहां पे नहीं नहीं, मान इसलिए मगाफिर नहीं रहा शब्द हूँ अरेबिक वर्ड कि में आया है, सुनिए जी, तो सर, जब वहां पे खुद मगाफिर शब्द लिखा हुआ आया है तो आप उसके मायने क्यों नहीं सर्च कर रहे कि भाई मगाफिर क्या चीज होती है? ये देखो मगाफिर तो शराब नहीं है ना, शराब की तो कौन फिर कह रहा और है कि नाम मगाफिर है, शराब अरबी नहीं में। है? आपने सर्च किया कहीं पे? आप जो कह रहे हैं कि मगाफिर शराब नहीं होती। नहीं, मगाफिर एक एक शरबत रहती है सर जो कि वेरी गुड सर, ये कहाँ से दिखाएंगे आप मुझे कि मगाफिर शरबत होता है एक? नहीं, मैंने कुछ चीजें पढ़ी थी किताबों में, एक प्लीज हमें भी मगाफिर। तो बताइए ना कि मगाफिर मैंने पढ़ा हुआ है और इस जगह पे सर्च करेंगे तो वहां पे शरबत आएगा, एक हाँ, गंदा बदबूदार शरबत। अच्छा ठीक है, वो हो गया। तो रहा सवाल, आप जो है वो मतलब इसको आप मैं मान गए कि ये शराब थी? नहीं, शराब कैसे मान लेंगे? फिर हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे शराब इससे कैसे पी आगे क्यों सकते हैं? बढ़ रहे हैं? पहले इसी को तो क्लियर करते हैं ना। नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शराब को हराम हराम करार दिया है, तो सर वो वो खुद कैसे कब पिएंगे कब किया सलीम भाई? हराम? सर कब किया हराम? क्यों, कुरान में तो किस नहीं है ऐसी एज कोई में ऑप्शन? किया? जब क्या उम्र थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कभी उस वक्त एज कितनी थी मोहम्मद साहब की जब उन्होंने शराब को हराम किया? वो नबूत के फौरन ही बाद, मतलब हो गया ना, एक 4-5 साल के बाद किया होगा। नहीं हाँ, वो सर, कब किया नहीं आपको सर। बताता हूँ मैं, सुनो 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 सलीम भाई। जी। वो हजरत हमजा ने जो है शराब पी रखी थी एक बार, और उस वक्त हजरत हमजा ने जो है शराब के नशे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो गालियां देने के बाद आपको बुरा लगा, तो उस वक्त शराब हराम कर दी गई। नहीं सर, आपको वाकई में जो मूल्य बताते हैं ना, आपने वो देखा है, आपने वाकई में पढ़ाई नहीं की है। ये मैं फैक्ट है मेरे सामने, मुझे साबित हो रहा है, मतलब मेरे लिए तो साबित हो रहा है। आप इसको नहीं सोच नहीं, रहे हैं मैंने कि जो पढ़ा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। सर पढ़ाई नहीं है आपने। अगर आप मुझे कहीं से भी 1% भी साबित कर देंगे ना कि वो शरबत था या मीठी चीज थी या शहद था, तो मैं आज ही इस्लाम के अंदर आ जाऊंगा और तमाम जिंदगी पूरी कौम को, बाकी जितनी कौम है, गालियां बकता फिरूंगा। देखिए अभी मैंने निकाला है, मगाफिर यानी बैड स्मेलिंग रेजिन्स, यानी ये जो अंगूर अंगूर से बनी हुई तो शराब, अरे मेरे भाई फर्मेंटेड। मैं वही तो कह रहा हूँ, देसी शराब नहीं होती तो है, शराब थोड़ी अंगूर होती से हो नहीं सलीम बनी हुई भाई। होती है, अंगूर से नहीं बनी हुई होती है, मैं बता रहा हूँ, आपने अभी भी तो सर्च सही नहीं किया है। तो जैसे सिरका है वो सिरका हो गया, तो उस सर, टाइम सिरका अरे वगैरह सर, पीते थे लोग। तो सर ये फिर सिरके का तो नाम सिरका होता है ना सर, मगाफिर नहीं होता। नहीं तो आप मुझे आप सोच के बताओ सलीम सर भाई कि मैं आप बताता सल्लल्लाहु हूँ अलैहि इसका वसल्लम। सर्चिंग क्या आएगा। मगाफिर एक पेड़ का गोंद होता है, अच्छा वो उस पेड़ के गोंद से जो वो गोंद निकलता है ना, उसका नाम मगाफिर है। और उसकी शराब बनती थी जिसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आती थी, लेकिन उसका नशा बहुत हेवी था, उसके अंदर बहुत अच्छा नशा था, जिसको ताड़ी बोलते हैं। पेड़ से आज की जमाने में उसको ताड़ी बोलते हैं, उस वक्त वो मगाफिर बोलते थे। आप अगर इसको सर्च करेंगे मगाफिर, तो ये लिखा हुआ आएगा कि एक गंदा बदबूदार पेय, ड्रिंक, एक गंदा तो सलीम भाई, बदबूदार ड्रिंक। तो गंदा और बदबूदार ड्रिंक दुनिया में केवल एक ही है, शराब, जिसको लोग शहद बोलते हैं। ये मुल्ला मौलाना जो है आप लोगों को शहद बता के भटका रहे हैं। जी अब आप कंटिन्यू करें, 5 मिनट, तो 4 मुझे वो मिनट, 3 मिनट। बताइए सलीम भाई कि इतनी सी बात के लिए आपने इस्लाम छोड़ दिया? नहीं नहीं, इतनी सी नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप एक बात बताएं मेरे भाईजान, जी, मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल थे, बेशक, क्यों नहीं। क्या वो उनकी कोई बात को टाल सकते थे? किसकी बात को? अल्लाह की बात को? बिल्कुल नहीं, वो तो अल्लाह के हुक्म पे वो हर चीज करते थे।
टाल ही नहीं सकते थे ना किसी भी कीमत पर, दिमाग में भी नहीं ला सकते थे इस बात को। सवाल ही नहीं पैदा। वेरी गुड। सूरह तहरीम की आयत एक पढ़ के सुनाए मुझे। सूरह तहरीम निकालो जरा, कुरान ले लो, यहाँ था ना कुरान। तहरीम पहले नंबर की सूरा ना। जी पढ़ के सुना दे प्लीज मुझे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी उसे आप क्यों कर हराम करते हैं? अरे मेरी जान, वाह बहुत बेहतरीन। बस अब आप इससे क्या समझे? बस सुनो इतना सुनो, ही और बहुत है। आगे भी तो पढ़ना चाहिए ना। आगे आगे बात, भी तो पढ़ना चलिए चाहिए पढ़ क्या लिखा लीजिए, हुआ है चल सलीम पढ़ भाई। लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, तो आप उसे क्यों हराम करते हैं? आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला। अच्छा, तो ये जो मामला था, जी ये जो शराब का तो मामला नहीं था। मैं बताऊंगा ये किस चीज का तो मामला क्या था। हुआ था पहले सलीम मैंने भाई? मैंने ये कहा था आपको कि आप मुझे ये पढ़ के सुनाओ। अभी हाँ, मैंने पढ़ के सवाल नहीं सुनाया। किया इसके ऊपर। अच्छा, पढ़ के सुनाया मैं, जी बराबर, ठीक अभी है। अभी आपने इसको आपको पढ़ क्या के कहना है? सुनाया, मैंने अभी सवाल नहीं किया। मैं आपकी राय जानना चाह रहा था कि आप इससे क्या समझते हैं। तो कोई तो बात नहीं इसका अगर आप। मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नाफरमानी की। हाँ जी ऐसे कैसे हो सकता है सलीम भाई? बिल्कुल नहीं साफ ऐसा बात तो है। नहीं अल्लाह ना। मियाँ खुद कह रहा है कि नबी, ए नबी, जो चीज हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है, तुम अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए उसको क्यों हराम कर रहे हो? हाँ, तो तो सुनिए ना सलीम नाफरमानी भाई। नहीं हो रही यानी कि अल्लाह मियाँ की? अल्लाह मियाँ शिकायत कर रहे हैं कि भाई जब मैंने तुझे कोई चीज दे दी है तू क्यों हराम कर रहा है उसको? ये नहीं क्या तो फिर चीज है? वो, ये नहीं नाफरमानी वो नहीं है क्या, क्या? वो क्या चीज थी आपको बताता हूँ मैं वो सलीम मैं भाई, सुनिए। बताऊंगा चीज। आपने तो बता दी, मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ ये नाफरमानी है कि नहीं है? अल्लाह मियाँ शिकायत कर रहे हैं, खुद ऐसे कैसे शिकायत कर नाफरमानी रहे हैं होगा अल्लाह आपके? मियाँ। मैं नहीं शिकायत कर रहा, खुद अल्लाह मियाँ शिकायत कर रहे हैं कि ए नबी, जो चीज मैंने तेरे को हलाल कर दी है, मैंने खुद दी है तेरे को, हलाल की हाँ, है तेरे लिए, तू अपनी बीवियों को खुश करने के लिए क्यों उसको हराम कर रहा है? यानी कि वो अल्लाह के खिलाफ काम कर रहा है ना। नाफरमानी इसी को तो बोलते हैं जब अल्लाह के खिलाफ हम चले जाएं। लेकिन सलीम भाई, तुम अगर इतने बारकाई से अगर देखोगे तो दिखाओ। हर चीज में नुक्स निकालोगे ना तुम सलीम भाई, ऐसे नहीं थोड़ी होता नुक्स है तो निकाल रहे हैं ना सर। आप इसको है। डिफाइंड नहीं, करके ऐसा दिखा ऐसे दीजिए कि नहीं ये होता सलीम नाफरमानी नहीं हो रही। भाई। आप क्या डिफाइंड बोला? करके बता दीजिए कि ये नाफरमानी नहीं हो रही। तो अभी आप बताओ मुझे, तो उन्होंने क्या नाफरमानी की, बताइए। उन्होंने अल्लाह की बात को मना कर दिया। उन्होंने जो है जो चीज अल्लाह के कौन लिए, सी? अल्लाह ने उनके लिए हलाल की थी, उन्होंने अपनी क्या बीवी चीज की हलाल बात की थी? सुन के क्या चीज उसको हलाल की हराम थी, बताइए करार दे तो सही। दिया। नहीं नहीं सलीम भाई, क्या चीज हलाल की थी जो इन्होंने वो हराम मैं करवा दिया बताऊंगा अपने ना लिए? आपको। पहले तो हम ये यहाँ यही देख रहे हैं कि नाफरमानी हुई कि नहीं हुई। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या चीज थी वो। चलो हुई तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, चलो हो गए, चलो मान अभी मान बताओ गए वो आपके कैसे यहाँ पे हुई? नाफरमानी है? तुम्हारे हिसाब से हो गई यार। नहीं भाई, हाँ चलो, तुम्हारे आप हिसाब से बताओ हुई। फिर आपके हिसाब से कैसे नहीं हुई? एक आदमी आपको, आप अपने बेटे को ये कह रहे हैं कि भाई ले इस चीज को खा और चाट और मजे कर, और आपका बेटा क्या कह रहा है उसको, ये फाड़ के फेंक रहा हूँ, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। तो वो नाफरमानी है कि आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है? तो फिर आपका मतलब ऐसा होता है कि अल्लाह ने शराब को हलाल कर दिया था? मैं बताऊंगा ना सर, आप आगे ना जाए ना, पहले इस बात को बताइए कबूल बताइए। करें कि ये नाफरमानी है कि नहीं है। नहीं, कबूल कैसे कर लेंगे, सरकार कैसे? आप पूरा बताओ, वाकया बताओ, उसके बाद में देखेंगे कबूल करना है नहीं करना है। सर ये तुम वाक्य बताओ ना आता वाकया। है, ये वाक्य आता है सही हदीस 49:12 का। अच्छा, 49:12 जी सही हदीस। एक मिनट, हाँ जब तक, हाँ आप बोलती रहिए, हम निकाल रहे हैं। कौन सी बुखारी बुखारी ना? हाँ जी, सही बुखारी 4912। सही बुखारी 4912 दे दे। जबकि आप लोग इसको वाक्य बताते हैं मारिया अल किब्तिया। हाँ हाँ, मारियल कब्ती तो बीवी थी उनकी। अरे भैया कहाँ से कैसे बीवी थी वो? अरे आप क्या बताओ ना सलीम भाई, कैसे थी वो बीवी। ये तो बात है ना, तो आप समझ नहीं रहे ना। आप मैं उनको समझाऊंगा ना आपको, आप तो जबान नहीं बोल रहे हैं। मैं रेफरेंस दूंगा आपको, मारिया की तो बीवी थी ना। मैं तो मुझे बताऊंगा ना पता है कैसे आप क्या थी बोलना बीवी। चाहते हैं। मारिया अल किब्तिया गिफ्ट में दी हुई एक डोल थी, डोल। हाँ बराबर है, गिफ्ट में दी बराबर हुई है तो थी। फिर बीवी कैसे होगी गुरु? फिर गिफ्ट में दी हुई तो निकाह करके ही लेंगे ना। अरे सर वो गिफ्ट में दी हुई है, निकाह करके नहीं। डोल दी थी वो। गुलामों के साथ निकाह कब होता था?
क्या बात कर रहे हैं? क्यों क्यों आयत नहीं है? आप गुलामों से भी निकाह कर लो करके आयत नहीं है कुरान में? चलिए ठीक है, उन्होंने तो फिर बहुत कुछ ऐसा कह रखा है जो कि अवाम के लिए कह रखा, खुद उन्होंने नहीं किया, ऐसा तो बहुत काम है। चलिए पहले तो मैं इसी पे करता हूँ, आप 4912 तो खोल लें। हम्म, खोल लिया? पढ़ूं? हाँ जी पढ़ लें। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के पश्चात अपनी सब पत्नियों के यहाँ कुछ देर के लिए जाया करते थे। एक बार कई दिन अपनी पत्नी जैनब के यहाँ अधिक देर तक रह गए। कारण ये था कि वह आपको मधु पिलाती थी। देखो यहाँ पर भी शहद का जिक्र है। चलिए तो सर। आपकी पत्नी आयशा तथा हफ्सा ने योजना बनाई कि जब आप आए तो जिसके पास जाए वह यह कहे कि आपके मुंह से मगाफिर यानी एक प्रकार का फूल अभी जिसमें अभी दुर्गंध तो आप होती है। शहद बता रहे थे, चलिए अब आगे मैंने चलिए। जो पढ़ा है उसमें शहद लिखा हुआ था ना दूसरे अभी ये अभी तो वो मोबाइल पे फूल, ओपन किया हूँ। अभी वो फूल में तब्दील हो गया, चलिए आगे। जिसमें दुर्गंध होती थी कि गंध आ रही थी जी और उन्होंने यही किया, जिस पर आपने शपथ ले ली कि अब मधु नहीं पीऊंगा। जी उसी पर ये आयत उतरी। बस इसमें यह संकेत भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सर, बस किसी हदीस तो हलाल खत्म को हो गया हराम ना करने अथवा सर, हदीस हराम को खत्म हो हलाल गया करने का कोई अधिकार नहीं था। सही बात है। सर, हदीस खत्म हो गया। हाँ बराबर है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो शहद था, हाँ फिर अगली ही लाइन में बता रहे हैं कि वो एक फूल था, मगाफिर थी, और वो एक फूल था, और वो दुर्गंध वाला बदबूदार फूल था। अच्छा, अब तो पहले तो आप यहाँ पे ये क्लियर करें कि वो तो शहद था कि फूल था। तो मामला यूं होता हुआ सलीम भाई, देखिए आपके समझ में कितना मतलब तफावत है। देखिए कोई नहीं, हम तो आपकी उन्होंने समझ अपनी बीवी को देखते क्या रहे। कहा, जी तो उन्होंने अपनी बीवी को क्या कहा कि मैं ये चीज अगर आपको बदबू आती है तो मैं ये चीज दोबारा नहीं पीऊंगा। ऐसे ही बोलते हैं ना हम करेक्ट, कसम अपनी भी बीवी से खाइए, बोल देते कसम भी कि खाइए भाई मेरे मुंह से जो है सिगरेट की सर, बदबू आती कसम है। भी खाइए, वो भी ध्यान रखें। और ये भी कहा है कि लास्ट में हाँ। कि ये बात किसी और से मत बताना। नहीं वो नहीं है, नहीं है यहाँ पे सर है ना, आपने आप नहीं नहीं पता नहीं हट कौन सा गया है। तर्जुमा पढ़ रहे हैं आप। अभी देखो ये हमारा ये मोबाइल का ये मोबाइल पे ओपन किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। उस लास्ट की लाइन से तो मुझे इतना एतराज है भी नहीं ना। वो कसम तो खा रहे हैं ना कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा। हाँ तो कसम तो उन्होंने बीवी शहद से तो कही, हराम फिर होना अल्लाह चाहिए ने था ना आयत फिर, नाजिल की ना उस पे। तो शहद हराम हो जाना चाहिए था ना फिर, कौन सा? शहद हराम हो जाना चाहिए नहीं था नहीं, ना। तो रसूल ने कहा ना कि मैं दोबारा नहीं पीऊंगा, तो अल्लाह ने बताया कि शहद तो हलाल है, तो जो चीज हमने तुम पर हलाल की है अब यहाँ पे उसको आप तुम हराम क्यों कर सकते हो? देखिए देखिए, अब यहाँ पे आप आगे के वो सूरह तहरीम की आयत 1 पे, हाँ है ना। आया ना मैं। हाँ अब आ गया। वहाँ आप उसको शहद बता रहे हैं, ठीक है ना। अब वो हाँ मगाफिर मैंने जो और पढ़ा था फूल, वो बता रहा हूँ। अब वो मगाफिर और फूल आपने गायब कर दिया। नहीं मगा फिर तो ये मुझे तो नहीं जच रहा। ये जो आप शराब का जिक्र लेके आ क्या रहे हैं तो चीज है ऐसा हो ही नहीं मगाफिर फिर? सकता। अगर जो शहद चीज की, को अगर आपके हिसाब से शहद था तो वहां पे मगाफिर का जिक्र क्यों है, गंदी बदबूदार अच्छा चीज? ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, एक पॉइंट में बताऊं भी आपको। जी ये मैं पॉइंट एक बताता हूँ आपको, जी समझो कि अगर वाकई में शराब हलाल होती जी सलीम भाई, जी तो फिर पहले इसका हलाल थी, बार बार पहले जिक्र सभी भी पीते आता। थे। मैं मोहम्मद सुनिए साहब सुनिए, के और भी हदीस आपको दूंगा जिसमें वो शराब पी रहे हैं, शराब के लिए प्याला मांग रहे हैं। ऐसे हदीस हैं? जी नहीं नहीं, वो हदीस सही नहीं होंगे, फिर वो ज़ईफ होंगे। वो ज़ईफ हदीस की बात कर रहे हैं आप, वो हम नहीं मानेंगे उस हदीस को। वो हदीस हम नहीं मानेंगे सलीम भाई, आप छोड़ दो। वो आप जो है हाँ ना जी, आप नहीं वो मानेंगे ना, गलत आप गलत हदीस तेतरे ही आप कर। बता रहे हो, सुनिए ऐसा सुनिए नहीं होता। सुनिए सुनिए, आप ना तो अपनी बात साबित कर पा रहे हैं ना मेरी बात का यकीन कर रहे हैं। या तो आप मुझे साबित कर दें कि वो शहद ही था, या आप नहीं ये बात देखिए, कहें कि वो शहद नहीं था। वहां पे शहद का भी जिक्र है, वहां पे मगाफिर का भी जिक्र है, वहां पे एक फूल का भी जिक्र है। नहीं तो अभी वो छोड़ दीजिए सलीम सर भाई। क्यों छोड़ दें? चलिए अब, और भी इस टॉपिक पे मैंने देख लिया आपको कितना इल्म है कितना नहीं है, पब्लिक भी सुन लेगी, है ना। ये हराम अब करने अगला वाला है, अगला शराब टॉपिक का ले जिक्र लेते है हैं। क्या? नहीं है ना, शराब का जिक्र ही नहीं ना उस आयत सर में। मैं अगर मैं इसको जो सुनाऊं, अरबी देखिए, जो अरबी हेलो इसको मैं एक्सप्लेन करूं हदीस को,
सुनो 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 सुनो, अभी हमारे आदमी हमारा दोस्त क्या बोल रहा है हम्म, कि आपने जो सूरह तहरीम की 1 नंबर की जो आयत पढ़ी, हाँ जी उस आयत में जो अरबी मतन है, जी। उस अरबी मतन में कहाँ कहीं भी मगाफिर लिखा हुआ नहीं है। तो उसमें मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ मगाफिर का। फिर वो हदीस से आप क्यों रिलेट कर रहे हो कुरान की वहां आयत को? आप क्यों कर रहे हो? आप भी तो उसी हदीस से कर रहे हो कि शहद है। आपने बताया ना वो हदीस है बोल के। सर आप भी तो उसी हदीस को बोल रहे हैं कि ये शहद जो सूरह तहरीम की पहली आपने आयत है ये रिलेट किया शहद के बोल के बारे वो में है। बोला ना, आपने अगर निकाला शराब पी बोल देखिए के। सलीम भाई, सुनिए जरा बात सुनिए जरा, थोड़ा जी ठंडे दिमाग से बात सुनिए हमारी। जी जी देखो ये जो आप जो कर रहे हो ना, जी टोटल मुझे तो गलत लग रहा है, क्योंकि क्या होता है मिसगाइड कर रहे हैं। इसमें बहुत से मुस्लिम लोग जो है ना जी मिसगाइड होते हैं जी और इस्लाम से हाथ धो बैठते हैं। जी तो देखिए ये जो हदीस जो लिखे हुए हैं ना सलीम भाई, जी। ये हदीसों में गलत सुलत भी लिखा हुआ है। कुरान में भी गलत सलत लिखा हुआ है। नहीं, कुरान तो कैसे गलत हो, तो अल्लाह का कलाम है ना। तो हम तो उसी अच्छा ठीक है, तो आप कहीं से साबित कर देंगे कि ये अल्लाह का कलाम है? अरे तो हदीस क्या करना है उसमें? उसमें खुद अल्लाह फरमा रहा है हदीस छोड़ देते हैं। अब कि हदीसों को यकीनन आपने ये किनारा कर दिया तो हदीसों की बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है। अब अगर अच्छा ठीक। एक किताब में ये लिखा हुआ हो कि मैं अल्लाह हूं और ये मेरी किताब है, तो क्या वो माना जाएगा? या हमें उसमें कुछ ऐसा मुअज्जिजा देखने को मिलेगा जिससे कि हमें फौरन यकीन हो जाए कि ये अल्लाह की किताब है? दोनों में से क्या चीज देखिए सलीम देखेंगे आप? भाई, देखिए कौन सी भी आसमानी किताब जितनी भी है उसमें कोई भी सर प्रूफ जी, नहीं कर पाएगा। ये आसमानी किताब नहीं है, ये अगर मैं उस्मानी आपको किताब बोलूं कि है। भगवत गीता आप कृष्ण सुनिए, ने लिखा है करके, मेरी बात गौर से सुनिए। ये आसमानी किताब नहीं है, ये उस्मानी किताब है। ये उस्मान उस्मानी, गनी के द्वारा तैयार किया हुआ हाँ वो कुरान मालूम है है। ना मुझे, वो पता है ना, उस्मान गनी ने तो इसको पूरा मुकम्मल किया है ना, ऐसा उसको पूरा आसमानी मत बताइए, आसमान में प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगी हुई है। नहीं नहीं, आसमान से मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरी ना ये किताब। सर मैं वो भी आप ना अलग अलग टॉपिक पे जा रहे हो, फिर बात बहुत भयंकर लंबी होगी। मैं चाहता हूँ कि नो, एक होने तो दो ना, एक हम लोग बैठे हैं उसी के लिए, हम लोग भी सब सर पे कफन बांध के बैठे हैं, तो आप सर हमें तो आज कफन आपको मरवा बांधने के की रहेंगे। जरूरत नहीं है। हम तो इंसानियत के लायक, इंसानियत के तौर पे काम नहीं कर नहीं, रहे हैं। आज हम आपको हमें तो ये कफन कलमा की पढ़वा के जरूरत नहीं रहेंगे है सलीम भाई। बांधने की। आप लोग आपको ठीक है कलमा बांध के। आज आपको कलमा पढ़ना ही पड़ेगा। आप सलीम लोग भाई वो तो अगर आपको खुश हेलो। करने के लिए मुझे पढ़ना हो तो मैं 2 मिनट में पढ़ लूंगा, मेरे को कोई फर्क हाँ नहीं पड़ता। मैंने मैं 2 तो आज भाइयों आपको को खुश कलमा कर पढ़वा दिया तो देंगे बहुत अल्लाह। बड़ी बात है। ठीक है हेलो ना? हेलो। लेकिन मैं ये बीच अपने में कौन बात अकीदे कर से रहे तो हैं नहीं सर? हट सकता ना, जो मेरा अकीदा है। सलीम भाई जी, सलीम भाई, ये बीच में कौन बात कर रहे हैं? ये मेरे वो मॉडरेटर ऑपरेटर है। भाई अच्छा ये आप इनसे क्या बहस कर रहे हो ये बताओ। नहीं ये जो जो एक्स छियासठ मुस्लिम एक है, आप ये एक्स मुस्लिम है और ये मेरे सुनो चैनल के ऑपरेटर भी हैं। सुनो, ये जो 66 एक इन्होंने तर्जुमा पढ़ा था ना अभी, जी आयत पढ़ी थी ना वो, जी। जी जी। आपने क्या पढ़ा? एक बार दोबारा से पढ़ो भाई साहब, एक बार उसको, कौन सी सूरह तहरीम की? पहली फर्स्ट आयत। सूरह तहरीम की आयत पढ़ूं? फर्स्ट हाँ जी, पहली आयत पढ़ो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है हाँ जी। उसे आप क्यों हराम करते हैं? हाँ रुकिए, अब रुको यहाँ पे। इस बात के 50 मतलब निकाल दो अब आप अरे भाई वैसे इस अगर बात ऐसे के जाएंगे तो सुनो ऐसे थोड़ी सुनो होगा। सुनो भाई साहब सुनो। नहीं, आप जी। हदीसों को आप नहीं मान रहे, कुरान में लिखा हो उसको आप नहीं मान रहे, मुझे फिर एक आप बात टॉपिक बताइए, चेंज कर हुजूर रहे पाक हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खिलाफ काम कर सकते हैं क्या? एक कर नबी दिया एक ना अल्लाह के कर खिलाफ दिया ना नहीं हो भाईजान, ये सकता है ऐसा। सबूत है, यहाँ पे सबूत है। अल्लाह भाई खुद साहब ये तो एतराज कर रहे हैं। सबूत है ना, ये तो सामने ही, इसके अल्लाह मियाँ 50 खुद मीनिंग एतराज निकालो कर आप। रहे हैं कि भाई जो अच्छा चीज मैं ठीक है, तेरे को हलाल कर रहा हूँ तू उसे सुनिए हराम कर सुनिए रहा है। सुनिए सलीम भाई सुनिए, जी उस सर। वक्त जब उनके जो मुंह से बदबू आई तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैंने ये चीज अपने पर हराम कर लूंगा, यानी दोबारा मैं नहीं पीऊंगा। यानी तो कि अब एक आप बस इसे एक कनेक्ट बात कर बता रहे हैं दी ना उन्होंने, खुद। सुनिए अब आप इसे कनेक्ट सलीम कर रहे हैं ना खुद। सलीम भाई, मैं बात तो कनेक्ट सुनिए कर रहा पूरी। था तो आप कह रहे थे गलत कनेक्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, आप देखो भी उसी आप जो हदीस से मतलब कनेक्ट निकाल कर रहे रहे हो हो। ना वो गलत कैसे है मैं ये बता रहा हूँ। जी जी, चलिए मैं आपको 2 देखो मिनट जब, देता हूँ, 2 मिनट तक अपन चुप रहेंगे। हाँ नहीं देखिए ये कैसा है, नाफरमानी वाला पूछो ना भाई साहब। तो हाँ इसका वही तो मतलब पूछ रहा थोड़ी हूँ। ना फरमानी ये वैसे नहीं है, बाद ये में तो हुजूर ने अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ ये। नहीं हुआ ना। इस वाक्य को कितना ट्रांसलेशन करोगे आप? कितनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके बता दोगे कि ये ऐसा नहीं है इसका मीनिंग? नहीं नहीं, देखो ट्रांसलेशन में तो लिखा है, मैं वो डिनाई नहीं कर लिखा रहा, क्या आपने पढ़ा है ना वो, फिर आपने मैं दिमाग उससे नहीं इनकार है, नहीं कर रहा। आपने दिमाग लेकिन नहीं है इसका फिर। लेकिन इसका जो आप मतलब निकाल रहे हो ना कि रसूल अल्लाह ने अल्लाह की खिलाफ वर्जी की, ये आप गलत बता रहे हो।
सर भाई साहब, आपने एक भी किताब यही में लिखा पढ़ा है, हुआ है कि सर हेलो, आपने भी तो यही पढ़ा है। आपने ऐसा किया है इसलिए तो आप एक्स मुस्लिम बन गए हो भाई। अरे भाई साहब उसकी बात छोड़ो ना, आप ये बताओ ना, सामने अल्लाह ही बोल रहा है ना कि मेरे नाफरमानी क्यों कर रहे हो, मेरे आदेशों का क्यों उल्लंघन कर रहे हो, हलाल हाँ को तो हराम ठीक है क्यों ना, कर रहे तो हो। उसके बाद में उन्होंने उस चीज को हराम कर ली, नहीं कर ली ना। अरे उसके अल्लाह ने बाद भी बोलना उन्होंने क्या है जायज उनको, किया ये ना। तो बताओ। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है ये। अगर आप ऐसे पॉइंट पकड़ेंगे तो फिर ऐसे बहुत सी चीजें सर निकलती हैं कि अगर जिसपे मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानेगा ना तो मैं उसको धमकाऊंगा और कहूंगा तू तो मेरी बात नहीं मान रहा। वही काम एक अल्लाह मिनट, मियाँ कर रहा है। हमारा दोस्त क्या बोल रहे हैं मेरे ये मैं बेटे क्या की बोल रहा हूँ, मजाल ही नहीं है जो मेरी बात की सुनिए ना, नाफरमानी कर दे। एक इंसिडेंट को समझ लीजिए कि मान लो आपकी बीवी है और आपको तंबाकू खाने की आदत है, तो आप आपकी बीवी के पास में जाएंगे तो वो बोलेगी आपके पास में स्मेल आती है बोल के, तो तो आप क्या वो बोलते हैं ना कि मैं सर आज सर के बाद में मैंने ये चीज खुद पर हराम करे। ऐसे सर नहीं है सर कि थोड़े ना वो तंबाकू हराम है सबको, सर ये बात उसमें समझ लो ना आप। किस चीज में स्मेल आ रही थी, हाँ, किस चीज से स्मेल आ रही थी? वही जो आपने चीज बोली ना मगाफिर बोल के, लेकिन ये हदीस में कुरान के अंदर वो हदीस बात नहीं है, तो वो वो पर हदीस में शहद डाली क्या हुई है। लिखा हुआ है सर? वो शहद क्यों लिखा हुआ है? हाँ वही तो बदबू वाला शहद बोल के लिखा हुआ है ना, बदबू ठीक होती है वाटर। सर शहद के अंदर? मैं क्या बोल रहा प्लीज हूँ सर, आपको, सर प्लीज, कुरान के अंदर जमाने में फिल्टर आपने सर सुनिए ना। आपने अपने जीवन में हर तरह का शहद चाट लिया होगा, क्या आपको नहीं मैं कभी क्या शहद बोल रहा में हूँ बदबू आई है? जी, क्या आपको शहद में कभी जिंदगी में बदबू आई है? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है आप बोल रहे हो वो हदीस के अंदर आया था, कुरान के अंदर भी ऐसा होना चाहिए ना कि ये मगाफिर आपने क्यों हराम की खुद के ऊपर। अभी आपने मेरी बात तो नहीं ना सुनी थी पूरी। मैं कह तो रहा था कि लाओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस हदीस को और सूरह तहरीम को, दोनों को। नहीं हदीस को लो ही मत अपना यहाँ पे, क्योंकि हदीस को कोरिलेट हो नहीं रही है हमारे हिसाब तो से। कुरान को अगर लेते हैं तो कुरान में जो है सीधा नाफरमानी दिखा रहा है वो अल्लाह मियाँ कहाँ की। नाफरमानी दिखा रहा है? सूरह तहरीम एक तो नंबर अच्छा आप भी मुझे एक पढ़ बात रहे हो। बोलो, वो बोल रहे हैं हराम कर रखे है तो क्यों हराम? इन्होंने क्या इसमें क्या है कि अल्लाह ने हलाल किया हुआ है, तो आपने क्यों हराम किए खुद पे? तो ये नाफरमानी है कि नहीं है? कैसे नाफरमानी हो गई? यार कोई चीज में अगर आप तो मेरी चलो औलाद ठीक हो, है, मैं फिर उसके आपको बाद वो में चीज नबी ने खाने के लिए दूं और आप तो उसको नबी ने क्या खाने के ऑर्डर बजाय निकाली बैन ये करो। हराम है बोल के? सर सर निकाला ना फिर। नहीं, सर अगर कोई फतवा निकाला नबी ने कि ये हराम है बोल के, सर सुनिए तो ये सही। मेरे को आप फतवा कसम दिखा तक दीजिए खा फिर। ली है, वहां पे मतलब नहीं कसम खा रहे हैं कि मैं आज के बाद नहीं नहीं मैं आपको पीऊंगा। क्या बोल रहा हूँ, ये खुद के ऊपर हराम कर ली है बोल के उन्होंने किया। अभी कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाएगी, मान लो आपको स्वीट खाने की आदत है, आपको शुगर हो गई, तो खुद पे शुगर हराम कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उम्मत के लिए हराम हो गई वो। सर अगर अल्लाह मियाँ ने जहर भी आपको हलाल किया है तो आपको खाना पड़ेगा, अगर आप अल्लाह नहीं के आपको खाना नबी हैं पड़ेगा तो। वो चीज। अगर अल्लाह के नबी है और अल्लाह आपको जहर खाने को दे रहा है तो आपको हर हालत में खाना पड़ेगा। आप तो उसको ठीक है ना, हराम नहीं कर वो सकते, अगर उसको जहर फेंक नहीं खाना सकते। हलाल है, ये आयत कुरान में है तो आप मुझे बताओ, मैं कुरान से मानता हूँ, जहर मैं खा लेता हूँ फिर। तो कुरान कुरान से से तो दिखा बता दीजिए रहे हैं आयत हम आप कि मुझे। नाफरमानी कर रहे हैं वो अल्लाह मियाँ की। जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बात को मिसगाइड मत कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहर खाना अल्लाह ने हलाल किया है तो खाना पड़ेगा, आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी। तो जहर खाना कुरान में हलाल है, ये आयत दिखा दीजिए, मैं खा लूंगा। अरे भैया मैंने ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर अल्लाह नहीं ने एक तो जहर वही तो खाने को आप दे दिया। मैं जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आयत को एग्जाम्पल के जरिए आपको मतलब नबी की नाफरमानी और उनकी गुस्ताखी जाहिर कर रहे हो। एग्जाम्पल से थोड़ी ना होता है। उस वक्त में आप भी नहीं थे, हम लोग वहाँ पे, और हम चलिए भी मैं नहीं थे। एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहा हूँ कि वो शराब थी नहीं थोड़ी आप और अल्लाह ने आपके मानने शराब से उनको थोड़ी ना पीने के होता लिए है। हलाल करके दी आपने थी नहीं और आपने वो मान उसको लो आपने हराम कर शराब, रहे थे। नहीं आपने शराब को अमरुद बोला और अमरुद को शराब बोला, हम थोड़ी ना मान लेंगे, उसका प्रूफ सर दीजिए आप ना। किसी भी एक चीज आयत को से नहीं क्या मान होता रहे, है? आप अपने आप आप ये भी नहीं इसको बता कभी रहे तो हो वो शहद आयत बता में, रहे हो, वो कुरान की कभी आयत में उसको मगाफिर बोल मगाफिर के बता लिखा रहे हुआ है। हो, कभी आप उसको फूल बता रहे हो। ऐसे नहीं थोड़ा मैं ही नहीं होता बता है रहा हूँ, सर। जो मोबाइल में आपको था, खुद जो नहीं मोबाइल में पता था है, आपके सामने आप हमने पढ़ा। कंफ्यूज लोग हो। नहीं प्लीज आप कंफ्यूज हो, चलिए हम आगे ऐसा नहीं है। अगले आप और थोड़ा आराम से सोचिए उस चीज को। चलिए प्लीज हम अगले और भयंकर पॉइंट पे चलते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। चलो ठीक है। आपके घर में कितने आदमियों को छोटी बच्चियां हैं? हाँ है ना, दो लोग को है। कोई है ऐसी जो 6 साल की है? नहीं बड़े हैं सब लोग, 24 साल के हैं। 24 साल की है लड़कियां? हाँ हाँ। तो आप उनको 54 साल के लड़के से शादी कर देंगे? क्या बोले? आप उनकी शादी 54 साल के लड़के से कर देंगे? हाँ सुनना था है, अगर हाँ वैसा मेरी ये होगा तो कर जान देंगे। मेरी बहुत बहुत जान, बधाई भाई, बहुत बहुत। बहुत हाँ बहुत बधाई, बहुत बहुत हाँ। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। 6 साल की से भी कर देंगे आप, है ना? नहीं 6 साल की कैसे करेंगे? तो मोहम्मद साहब की सुन्नत है, मोहम्मद साहब ने की है ना। नहीं वो हदीस झूठी है ना, गलत है हदीस वो।
अरे वो मेरी किसकी क्या, हदीस ना, आयशा की हदीस हाँ, बता आयशा रहे हैं, की झूठी है। झूठी हदीस है। अच्छा जो कितनी थी उम्र? नहीं, आप मैं क्या बोल रहा हूँ वो अच्छा हदीस का आप छोड़ बताए ना, दीजिए, चलिए क्योंकि कितनी सुनिए उम्र सुनिए ना थी, हजरत। कितनी उम्र थी जब हजरत निकाह हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ, सर हजरत मैं कितनी, क्या बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप क्वेश्चन सुनिए ना करने सुनिए वाले ना। हैं तो जेल में पड़ेंगे आपको। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, आप कितनी अगर उम्र हदीस थी पे आएंगे आयशा ना, की उस वक्त, कितनी उम्र थी ठीक जब है, निकाह हुआ? ठीक है, अगर आप हदीस पे आएंगे ना तो सर बीबी मैं फातिमा हदीस की पे नहीं उम्र, आ रहा, हदीस को फाड़ के फेंक दीजिए। आप मुझे हाँ खुद तो छोड़ बताएं दीजिए, कुरान की कि, बात करिए आप। हाँ जी, उम्र कितनी थी आयशा की? नहीं वो हदीस के अंदर है, कुरान में थोड़ी ना है वो बात। तो फिर आयशा की उम्र आप जीरो लगाएंगे, क्योंकि हदीस तो 18 मानते नहीं लगाएंगे है। हम लोग, हदीस 18। तो आप मानते नहीं है, तो फिर आप आयशा की उम्र कहाँ से निकल लेंगे? हाँ तो फिर वही बोल रहा हूँ मैं, आप कुरान की बात करिए, वो हदीसों को छोड़ दीजिए आप। सर आयशा कुरान, मतलब कुरान के अंदर उनकी बीवियां नहीं है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपने अभी कुरान की आयत, मैंने टॉपिक पकड़ा कि वो सिरका, आपने बोला कि वो शराब थी, मैंने अच्छा बोला वो आप शराब एक नहीं थी काम क्योंकि, कीजिए, आप बुखारी साहब को एक हराम का बच्चा कह दीजिए, क्योंकि ये सही बुखारी के अंदर है हदीस। नहीं आप वो उसको कुरान के बोलिए कि अंदर वो थोड़ी ना हराम है का कि बच्चा बुखारी है, हराम का उसने बच्चा है झूठ बोल के। लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कुरान के अंदर थोड़ी ना है हराम, सर मैं तो बुखारी हराम हदीस का की बच्चा बात है कर बोल रहा के। हूँ, हदीस में नहीं लिखा आपने है, क्या उसको बोला, आप आपने मानते बोला नहीं कि है, तो कुरान से ही आप बात फौरन करेंगे, तो ये आप कुरान से बोलिए बात कीजिए ना। कि वो हराम की औलाद है, उसने हमारे हुजूर के बारे में नहीं गलत मैं क्या लिखा बोल हुआ रहा है। हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुखारी साहब क्या रसूल थे क्या? सर मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं कुछ भी और बात बात करनी, प्लीज आप पहले ये कहिए कि हम उस हदीस को सही नहीं मानते। हमारे मोहम्मद साहब के बारे में जिस हदीस में ये गलत बात लिखी है, ऐसा आदमी जी मक्कार है, हराम की औलाद है, हाँ, बेशक और वो बेशक, दो हम नहीं जग में मानते जाएगा। जो हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करेगा हम उसको नहीं मानते, बात ही खत्म नहीं हो गई। नहीं, बुखारी साहब को बोलो। बुखारी साहब को बोल लो सर, मैं नाम, क्योंकि बुखारी की किताब में लिखा है। क्या बोले? सर बुखारी की किताब में लिखा हुआ है, बुखारी को बोलिए स्पेशल। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस किसी ने लिखा हुआ है, मैं किसी ने नहीं, सिर्फ भी बुखारी में, बुखारी हम साहब, नाम नाम बताते रहे लेके नहीं आपको। नहीं बताओ ना, मैं क्या बोल डरते रहा क्यों हूँ, हो अब? आप डर हाँ क्यों रहे हैं सर? अब डर क्यों नहीं रहे हो? मैं डर नाम नहीं लेके रहा हूँ, बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस किसी ने लिखा है उसमें बुखारी हो गया सर तो बुखारी पे आ गए। बुखारी ने लिखा है, हम नाम बता रहे हैं ना आपको। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम रेफरेंस दे रहे हैं, पहले पढ़ लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बुखारी के नाम पे किसी थर्ड पार्टी ने लिखा होगा तो? सर आप सही लो, बुखारी अब इनको किताब तो, उन पे भी यकीन नहीं सही है। बुखारी किताब नहीं क्या है, अलग अलग है? नहीं नहीं, बुखारी की बात नहीं है। अभी देखो ये कितने साल पहले की किताब है, मान लो 1000 साल पहले की किताब है, ठीक है। हेलो सर ये सलीम जो साहब। सही बुखारी मार्केट के अंदर है, ये हाँ एक है, ये आठ आठ बुक है, ठीक है ना? हम्म। इनके अलावा भी कोई और सही बुखारी है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बुखारी की बात कर रहा हूँ, सही बुखारी आज से 1000 साल पहले लिखी गई है, ठीक है। तो आप ये तो सही कहिए कि बुखारी, ये सही बुखारी सुनिए ना लिखने वाला हजरत, कुत्ते का आप बच्चा सुनते है। ही नहीं हो यार, आप सुनते ही नहीं हो, बस आपको सुनाने की आदत है, सुनते ही नहीं हो आप। सर मैं टाइम देता हूँ, लेकिन आप थेथरे कर रहे हैं ना, आप फिर सही बात नहीं कर नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं आपको बोला कि कुरान पे बात की है, आप वापस हदीस पे आ गए, जबकि हदीस का टॉपिक ही नहीं निकालना। कुरान पे आपने यकीन कर लिया? आपने पढ़ के भी नहीं, बोल अच्छा दिया कि अच्छा, कर रहे हैं एक ना, सेकंड आप एक उसको सेकंड। हलाल कर रहे अच्छा हो अच्छा आप। आपने, अच्छा, एक सेकंड अच्छा भाईजान, मैं आप क्या बोल रहा नमाज हूँ पढ़ते सुनिए, हैं? आप नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ ना। कहाँ से पढ़ते हैं वो बताइए मुझे जरा। कहाँ से पढ़ते हैं बोले तो घर में पढ़ते हैं, अरे मस्जिद में सर पढ़ते हैं, कहाँ किस से जगह पढ़ते हैं? लिखी हुई है नमाज? कुरान कुरान के में। अंदर है। हाँ हाँ है बताइए ना, किस जगह है, बताइए। वाकिमुस्सलात वातु ज़कात है अरे ना। सर सलात की बात नहीं कर रहे हम, नमाज की बात कर रहे हैं, नहीं नमाज। हम सलात की बात करें, सलात को ही उसका सर सलात फारसी की में जो बात निकला है नहीं वो कर रहे नमाज है आप, ना। मैंने नमाज पूछा, आप नमाज पढ़ते हैं? अरे आपने कहा हाँ हजरत, मैं नमाज पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, सलात का सुनिए नाम ना, नहीं आना, नहीं नहीं नहीं, आप सलात देखो का अभी नाम अरबी नहीं के आया अंदर, ना। सलात अरेबिक वर्ड है। हाँ अरेबिक है, उसका मीनिंग सलात पर्शियन में नमाज होता अरे है। सुनिए तो सर, सलात अरेबिक हाँ वर्ड है ना। सही बात है। नमाज, हाँ नमाज पर्शियन वर्ड है। तो आप सलात की तर्जुमा पार्सियन में क्यों ले रहे हैं, जब आपके पास उर्दू तर्जुमे मौजूद है, हिंदी हाँ तर्जुमे मौजूद है, आप पारसियों हाँ, का तर्जुमा क्यों ले रहे हैं? अब क्योंकि सर अभी देखो यहाँ पे पर्शियन हुकूमत जब यहाँ पे मतलब जैसे वो बोलचाल था नमाज नमाज, तो वैसे ही पड़ गए, तो बचपन से अरे हम जो सुन सर रहे हैं वही उस बोल रहे टाइम, हैं। इसका सर मतलब ये सर नहीं है कि वो कोई उससे अलग पहले टाइप है, या पूजा थोड़ी ना थी। हम घंटी बजाते हैं, ऐसा सर कुछ है उससे क्या नमाज पहले के अंदर घंटी पूजा बजाते थी, हैं, सलाद मेरी के बात अंदर सजदा सुनिए। करते हैं? उससे भी पहले उस टाइम पूजा होती थी। उस टाइम हाँ अल उज्जा अल मना 3 देवियां थी, उनकी पूजा होती थी। तो जी जी। नमाज अलग था, नमाज पारसियों की थी, लेकिन ये पूजा करते थे, उसको पूजा ही बोला जाता था। तो आपने इसका नाम पूजा क्यों नहीं रखा, नमाज किसका? क्यों रखा? मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, अभी देखो उस टाइम में उसका नाम सलाद था, जो उनकी पूजा की जाती थी, बराबर है ना।
तो अभी सर नमाज हम जो पढ़ते हैं तो उसमें लात मना दूजा की पूजा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। सर हम सर सजदा कर सर रहे हैं, मेरा रुकू कर रहे सवाल हैं ये उसमें। नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास उर्दू तर्जुमे सालात के मौजूद हैं तो आप हाँ, उसको नमाज क्यों बोलते हैं? तो उर्दू तर्जुमा क्या है सलाद का, आप बताइए। देखिए, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है? प्लीज, वैसे ही पूछ रहा हूँ अपनी मेरे जानकारी किसका के लिए। मतलब, दुनियावी पढ़ाई बोल रहे हैं कि दीनी पढ़ाई सर बोल रहे हैं? दीनी पढ़ाई बोल रहा हूँ मैं। हाँ, दीनी तो पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी कितना है। पढ़ा है सर? देखो एक बात बोलता हूँ, सर सुनिए कितना, ना। प्लीज बताइए ना कितना आपकी पढ़ा है? आपकी कितनी पढ़ाई हो गई है? सर मैं आपकी पूछ रहा हूँ, आप क्रॉस में जा रहे हैं मेरे हाँ, साथ। तो मैं वैसे ही पूछ, क्रॉस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सर बात देखो क्रॉस आप कर रहे हैं डाइवर्ट आप, कर मैं रहे हो चीज इसलिए को। पूछ रहा हूँ, मैं उसका कारण बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, मैं उसको सर्च करता हूँ, सामने मेरे लैपटॉप है, मैं सर्च करता हूँ उर्दू में मीनिंग उसका। सर आप सालात, बताइए ना, आप सर गाइड कीजिए, मैं सालात क्या के बोल रहा हूँ। अगर आप मायने सर्च करेंगे तो राबता, दीदार, रूबरू, आमने सामने और नहीं, ये इबादत, बातिन का मतलब और होता है ये। इबादत ये आएगा। ये सही बात है, अभी उसका जो नाम पढ़ा है रेगुलरली, आपने मेरे को बात बजे, सर आपने नाम माठ की पढ़ा भाजी खाई नहीं हुई है? है, जानबूझ के रखा हुआ है, पढ़ा नहीं नहीं, नहीं मेरे है। को बात मैं बोल रहा हूँ, आपने माठ की भाजी खाई हुई है? माठ, हाँ जी, माठ की सब्जी खाई हुई है? माठ की, हाँ जी, हाँ जी, माठ माठ जिसको बोलते हैं, जी जी। खाई हुई है आपने? पता नहीं आप माठ किसको बोलते हैं, मुझे अच्छे से पता नहीं हाँ, है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आपके वहाँ पे उसको लाल माठ या फिर और कुछ बोलते होंगे आपकी जुबान में। हम्म। हमारे यहाँ पे उस चीज को अलग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाल माठ हो गया तो उसका मतलब वो कद्दू हो गया। नाम अलग है लेकिन वो चीज एक ही है ना। सर मैं यूं कह रहा हूं कि पूरे कुरान का आपने तर्जुमा किया हुआ है, पूरे कुरान का, और जी एक इस शब्द को छोड़ के आपने दुनिया, इतने कितने अक्षर हैं कुरान शरीफ के अंदर, एक हाँ, वर्ड बहुत का है। भी तर्जुमा आपने फारसी में नहीं किया है, केवल नमाज का आपने नमाज शब्द लिया है। तर्जुमा, जी जी जी, बाकी हाँ। पूरा आप उर्दू में तर्जुमा दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, जी पारसी में और कोई शब्द का तर्जुमा नहीं है। अगर है तो आप मुझे साबित करके दिखा दे। अब ये बताइए कि नमाज आप क्यों ले रहे हैं जबकि अच्छा, आपके पास उर्दू तर्जुमे मौजूद हैं, एक नहीं, चार चार, पांच पांच। जी हाँ। और आप अब ये बताइए कि वहां पे नमाज पढ़ना कहाँ पे लिखा हुआ है? सालात कायम करना लिखा है, वो भी सुबह और शाम। जी आप जो 5 टाइम तहज्जुद, इशराक, चाश्त, कहाँ से घुसेड़ रहे हैं भाई ये 5-5 टाइम की नमाज, 8-8 नहीं, टाइम की? हम फर्ज अदा करते हैं खाली ये। अरे सर वो तो इशराक चार था, फर्ज ये 5 नहीं दिखाइए करते। ना मुझे, 5 फर्ज दिखाए, जी 5 नमाज फर्ज की दिखाए कहाँ पे? जी जी, हाँ। मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपने सलाद का, आप बोल रहे हैं कि सर अब सलाद वो का और सलात नमाज की क्यों बात पढ़। खत्म होगी, लोग वो सुन लेंगे, नहीं, समझ कहाँ लेंगे। खत्म हो गई? अब आप हेलो, मुझे 5 नमाजें फर्ज दिखाएं कुरान के अंदर से, है ना? दिखाए ना सर, है ना, ऐसे नहीं है ना, आप ऐसे नहीं है नहीं। बोल के दिखाइए ना, तो जैसे फिर हम मैं बताता फौरन हूँ कहाँ पे। आपको रेफरेंस नंबर देते हैं ना, ऐसे हमें दीजिए ना, नंबर बताइए, हम खोल के अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे क्या है मैं उसके वही अंदर। बोल रहा हूँ, आपके पास में नहीं है कुरान के अंदर 5 वक्त की नमाज, ये ऐसा रेफरेंस दीजिए, जब मैं है बोल नहीं के देता हूँ। है तो आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? हदीस से पढ़ रहे हैं कि तो नहीं मैं पढ़ रहे वही हैं? बोल रहा हूँ, आप थोड़ी ना जिब्राइल है जो आप नहीं है बोल के बोल रहे हैं, या फिर अरे अल्लाह सर है। तो सुनाइए ना मुझे, अगर है तो आप तो मैं वही बताइए ना बोल रहा हूँ, नहीं प्लीज। है बोल के आप बताइए, तो मैं है बोल के बताता हूँ। बताइए। अरे आप पहले बताइए ना, नहीं है बोल के। नहीं है, कुरान की एक आयत बताइए, 2 इस्लाम में वक्त 5 की है नमाजें केवल, नहीं है सुबह बोल और के। शाम। मैं वही बोल रहा हूँ हजरत, 5 वक्त की नहीं है बोल के। अभी हाँ देखो, बताइए, दिन और आप रात कहाँ है होता 5 ही है। वक्त की? मैं वही बोल रहा हूँ, दिन और रात होता ही है, सुबह और शाम होती है, तो सुबह और शाम की नमाज है, बीच वाली नमाज है ना उसके अंदर, अरे सर बताइए दरमियान ना वाली प्लीज, नमाज है। मुझे सूरज रेफरेंस के नहीं दे उगने से पाएंगे आप? लेकर हाँ, क्या बोले? रेफरेंस नहीं है आपके पास? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे रेफरेंस दीजिए कि इस्लाम के अंदर 5 नमाजें नहीं है कुरान से, तो सर मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा कैसे हैं बोल के। एक एक जगह जब है ही नहीं है, उसका रेफरेंस क्या देंगे भाई? तो मैं वही बोल रहा हूँ, 5 नमाजें नहीं है बोल के वो रेफरेंस दीजिए ना। कुरान में अल्लाह ने 5 नमाजें नहीं दी है, 3 वक्त की है या फिर 2 2 वक्त वक्त की की है। बताता हूँ, सुबह और शाम की। कहाँ है बताइए ना। चलिए, अभी इससे इससे आगे फिर वो पढ़ा है क्या अपने पास लिंक? क्या बोले? हेलो, नहीं आपसे नहीं, हाँ नहीं इसका मेरे हाँ, पास नहीं है। इसका लिंक नहीं पढ़ा? देखिए कहाँ पे। मैंने ये नहीं पढ़ा। 1 मिनट, चलिए, ये हमारे से गलती है कि हमने इसका लिंक याद नहीं रखा। मैं आपको इसका दे दूंगा, तो इससे आगे की बात आप बाद में करेंगे कि अभी करेंगे? जी बोलिए। ज्यादा बड़े हो जाएगा ये टॉपिक, ज्यादा देर तक की हो जाएगी।
हाँ जी। जी हजरत बताइए। अभी इससे आगे की बात आप पहले मैं आपको वो आयत दूं तब करेंगे या और कुछ बात छेड़ें, क्योंकि अब आप यहाँ पे अड़ चुके हैं ना। जब तक मैं आपको वो नहीं अड़े दूंगा हुए सुबह नहीं शाम है वाली। देखो, और इस बात आपने को क्या यहाँ कहा पे ये देखो। रखते हैं, तय रखते हैं कि अगर मैंने आपको वो आयत दे दी तब आप हाँ, क्या 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 कहेंगे उसके बारे में। नहीं, क्या करेंगे थोड़ी ना आपको गोल्ड मेडल देंगे हजरत। सर मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, मुझे तो आप मैं लोगों क्या के बोल रहा अंदर हूँ, आप क्या बदलाव बोल रहे थे चाहिए। इस्लाम के अंदर 5 वक्त मुझे की आप नमाजें लोगों के है कि अंदर नहीं? बदलाव चाहिए, मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। ठीक है, हम आप मेरे को एक बात बताइए, 3 वक्त की है ना, तो 3 वक्त की कौन सी है वो बताइए। 5 की मैं 2 बताएं वक्त सर, की कर 5 की तो नहीं है ना, नहीं, आप मान गए। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 आप बोल रहे हैं कि आप 5 वक्त की नहीं है बोल के, ठीक है ना। तो आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 2 वक्त की नमाजें हैं। हाँ, तो वो 2 वक्त की कौन सी नमाज है, बोलो ना। नमाज नहीं है भाई, वो सालात है, सालात अरे पूरी हजरत, मैं सालात। वही बोल रहा हूँ, पता आपने कैसे माठ की कायम भाजी होती खाई है। है क्या? हाँ जी। माँ लाल माठ की भाजी खाई है क्या आपने, सब्जी खाई है क्या? सर ये तो आप वाकई में वो तो थेतरे मैं वही वाला बोल रहा हूँ, काम जो कर रहे हैं। जबानी में भी चढ़ गया। अभी देखो आपके वहाँ पे शायद बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, शात बोलते हैं। शात बोले तो आपको क्या समझेगा, शात समझेगा? देखिए आप बिल्कुल साफ साफ जो आयतें बताई है ना मैंने, आप उनसे हाँ भी कर रहे हैं कि लिखा हुआ वो ही है, नहीं मैं क्या लेकिन बोल रहा हूँ मुकर भी हजरत, रहे हैं हाथ आपने के हाथ। आप नहीं नहीं कह मैं भी रहे मुकर हैं कि नहीं रहा। हाँ मैंने वो नाफरमानी वाली बताई, आप मान भी रहे हैं कि है नाफरमानी लिखी हुई है, नहीं नहीं लेकिन हजरत, आप ना कह रहे हैं कि नहीं फरमानी वो नाफरमानी नहीं हो रही। हजरत, आप आयत के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है आगे। वो जैसे अभी नाफरमानी की आयत पे आए तो अल्लाह क्या बोल रहा है, जो चीज हाँ हमने तो आपके अल्लाह लिए पूछ हलाल रहा है कर ना, दिया है तो क्वेश्चन आप हराम मार्क उसी क्यों को तो करते बोलते हो? हैं। अल्लाह पूछ रहा है कि भाई देखिए जब जो हजरत, चीज आपकी मैंने बात, तेरे को दे दी है तो हाँ तू उसको क्यों हराम कर रहा है, ये पूछ ही बराबर तो है रहा ना, है अल्लाह। ये सवाल पूछा ना, ये हाँ तो सवाल पूछा। इसका मतलब वो नाफरमानी की है ना अल्लाह की। अरे सुनिए ना हजरत, एक तो सवाल रसूल पूछा। अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो उम्मत का क्या हाल होगा भाई। मैं वही बोल रहा हूँ हजरत, अभी आपको आपके बेटे ने, समझो आपके आपके बेटे को आपने 500 रुपए दिए, ठीक है, और उसको खर्चा कर बोल के बोला बच्चे को, आपके आपके बच्चे ने वो खर्चा नहीं किए, तो आपने उससे गुस्सा होके क्या बोला कि मैंने तो उसको पैसा खर्चा करने के लिए दिया, आप क्यों, तू खर्चा क्यों नहीं करता? यही सवाल पूछा ना, तो इससे मतलब इससे नाफरमानी कहाँ हुई? देखिए कितना बढ़िया लॉजिक दिया आपने, उन्होंने हाँ खर्चा तो करने को नहीं दिया था। अल्लाह का सुनिए, शुक्र है वहाँ पे, उन्होंने खर्चे ये का कहा शुक्र है नहीं कि है। मैंने जो चीज तुम्हें हलाल दी है हाँ, उसको तुम लोग क्यों हराम कर रहे हो, यानी कि तो वो मैं वही बोल रहा हूँ, हराम कहीं कर एक रहे आयत थे, दिखा ना कि दीजिए उसको यूज नहीं कर रहे थे, वो हराम हजरत। कर रहे थे। मैं वही बोल रहा हूँ, एक आयत दिखा दीजिए वो चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बोल के कहीं पे एक फतवा दिया हुआ है, वो कुरान के अंदर बताइए मुझे। तो आप मुझे वो शहद का लिखा बता तो देंगे है, एक भी 66 फतवा। में है क्या भाई साहब? देखिए कोई तो एक बात कीजिए हजरत। मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 66 में लिखा क्या हुआ, आपने पढ़ा है ना कि जो अल्लाह ने पैगंबर साहब के लिए हलाल की है उसको हराम क्यों कर रहे हो, वो साफ साफ लिख दिया। क्यों अब करते उसमें हो क्या बोल के क्या क्या है, ठीक क्या है। समझोगे आप ये उस ये लाइन ना का? हजरत, फिर ये हराम कब साबित होती है, अगर कोई रिटर्न में फतवा लिखा होगा ना, उम्मत वो चीज पर फॉलो कर रही है फतवा तो गलत हो गए ना। तो वहाँ पे वो सवाल आया कि क्यों हराम करते हो, इसका मतलब फिर बाद में हुजूर ने हराम किया क्या वो चीज को? हाँ अगर किया हो तो कोई कुरान में आयत होगी या फिर उसका फतवा होगा ना, तो उससे साबित हो सकता है कि वो हराम हो किया है हुजूर किया है ने, सर, वो और शराब थी। अल्लाह की नाफरमानी की किया है। है सर, वो शराब थी, उसको हराम किया है, और अरे ये आप हफ्सा बोल और रहे हो, आप आयशा थोड़ी के ना अल्लाह कहने है, पे आप, मैं किया है। आपकी बात कैसे मानूं? सर आप तो किसी की भी नहीं मान देंगे ना, आप मुल्लाओं की जैसे घुट्टी पी आप नहीं रखी है मान आप रहे वैसे लोगों ने। हम आपकी नहीं मान रहे। आप आप भी लोगों नहीं ने मान रहे हो ना मुल्लाओं की हजरत। घुट्टी पी रखी है, आप किसी की नहीं मान नहीं लेंगे। मैं मुल्लाओं की किसकी घुट्टी नहीं पी हजरत, हाँ मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ। भाईजान पी रखी है। नहीं तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।